अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो लेसन आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज़ द पोइट्स एंड पेन केक्स बाय अशोक मित्रन। तो इट इज़ द लेसन रिलेटेड विद टू द सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री, खासकर जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन इट इज़ इनिशियल डेज दैट मीन्स 1940 1950s के दौरान जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद डाली गई थी, तो उस पे ये लेसन बेस्ड है। सो इससे पहले जो मैंने लेसन डिस्कस की थी दैट वाज माय मदर एट 66 बाय कमाला दास। तो मैंने एक तो वो टेक्स्ट से भी पढ़ाई थी और फिर इसकी जो दूसरी चीज़ें थीम, टाइटल, जस्टिफिकेशन और जो लिटरेरी डिवाइसेस उसमें आते थे वो मैंने डिस्कस किए थे, और जो मैसेज थी तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। सो आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ द पोइट्स एंड पेन केक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द राइटर्स बैकग्राउंड। Ashok Mitran, born on 1931, a Tamil writer, recounts his years at Jumni Studios in his book My Years with the Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. अशोक मित्रन जो है वो एक तमिल राइटर हैं फ्रॉम तमिलनाडु, बॉर्न ऑन 1931, 1931 में उसकी बर्थ हुई है। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट द जिमनी स्टूडियोज़, वो जो उसने साल जिमनी स्टूडियोज़ के साथ बिताए हैं, दैट वाज अ फिल्म मेकिंग कंपनी। तो वो उसको बयान करता है, उसको दोहरा रहा है इन हिज बुक माई ईयर्स विद द बॉस। उसकी जो बुक है माई ईयर्स विद द बॉस, उसमें से विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, जो हमें बताती हैं कि जो मूवीज़ बनती थी या जो मूवीज़ बन रही हैं उसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है इंडियन लाइफ का, हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी पे वो कितना है, किस हद तक है, क्या क्या है। द जुमनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई। जो जुमनी स्टूडियोज़ था, जो ये कंपनी थी, इट्स लोकेशन वाज इन चेन्नई। चेन्नई में ये सेटअप थी एंड वाज सेटअप इन 1940, और इसकी जो बुनियाद रखी गई थी, फाउंडेशन, दैट वाज इट वाज फाउंडेड ऑन 1940, 1940 में। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फिल्म प्रोड्यूसिंग, फिल्म मेकिंग कंपनीज थी उस वक्त, उसमें उनमें इसका बड़ा नाम था जो ये कंपनी थी। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, जो इंडिया की फिल्म मेकिंग इन द अर्ली डेज इन इट्स इन्फेंसी, दैट मीन 1940 1950, क्योंकि 1940 1950 में पहली मूवीज़ आई थी जिनको टाकीज़ बोलते थे, जिनको साइलेंट मूवीज़ बोलते थे। तो उस वक्त वो मूवीज़ आई थी मुग़ल आज़म और दूसरी। तो ये उन दिनों की बात कर रहे हैं। इट इज़ फाउंडर वाज एस एस वसान। इसका जो फाउंडर था दैट वाज एस एस वसान। वो कोई बंदा था जिसने इसकी फाउंडेशन डाली थी। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जिमनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर किलिंग्स। और जो अशोक मित्रन था उसका काम जो था इन दिस, अशोक मित्रम का जो काम था इन दिस फिल्म मेकिंग कंपनी, दैट वाज टू काट द न्यूज़पेपर किलिंग्स ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। जो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स थी उनको काटना, उनको अलग करना, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, उनको फाइल्स की सूरत में जमा करना था। मनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, उनमें से काफ़ी जो थी उनको हाथों से लिखा जाता था फिर, that had to be copied by hand, although he performed an insignificant function। अगर जो उसका जो काम था इस फिल्म मेकिंग कंपनी में, दैट वाज insignificant, वो मामूली किस्म का था, कुछ खास नहीं था। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ जिमनी फैमिली। लेकिन जो ये जिमनी फैमिली थी, जो ये कंपनी थी, जो इसके मेम्बर्स थे, जो इनका क्रू था, ऑल द मेम्बर्स जो थे इसके, तो अशोक मित्रन उन सब से बखूबी वाकिफ़ था। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद द बॉस। और जो ये लेसन है दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सर्प्ट, ये इकतबास निकाला गया है उसकी जो बुक है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल बुक माई ईयर्स विद द बॉस, जो उसने इस कंपनी के साथ साल बिताए हैं, इस वसान के साथ, एस एस वसान जो था। तो उसी से आपकी जो ये लेसन ये निकाली गई है, इट इज़ एक्चुअली एन एक्सर्प्ट, ये उसमें एक छोटा सा हिस्सा है जो आपके सिलेबस में डाला गया है। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर ऑथर। तो उसके बाद जो असली लेसन है वो हम देखेंगे, दैट इज़ द पोइट्स एंड द पैनकेक्स। और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो लेसन है, द लेसन इज़ टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस। जो लेसन है वो जो ऑथर ने एक्चुअली बुक लिखी है माई ईयर्स विद द बॉस, अशोक मित्रन ने, तो उसी से निकाला गया है, रिटन बाय अशोक मित्रन। तो इन दिस एक्सर्प्ट, ये जो इक्तबास है, ये जो लेसन है, ही टॉक्स अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट केप्ट जिमनी स्टूडियोज रनिंग। वो उन सब बंदों के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो इस कंपनी को चला रहे थे, ऑल द ऑर्गन्स और ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
जो जो इसमें जो जो रोल कर रहा था, जो जो कैरेक्टर था, जो जो मेंबर था और उनका क्या क्या काम था, वो सब चीज़ें मिलकर उस कंपनी को चला रही थी। फ्रॉम पैन केक मेकअप टू द ऑफिस बॉय। एक तो था इसमें पैन केक मेकअप, दैट वाज अ ब्रांड, मेकअप ब्रांड उस टाइम जो था। और दूसरा इसका कोई मेंबर था ऑफिस बॉय, वो भी इसमें आता है इस लेसन में। फ्रॉम सुबू टू द लॉयर, उसमें एक बंदा होता है सुबू नाम का कोई, एंड देन देयर इज़ द लॉयर, और उसमें एक लॉयर भी होता है वकील, उसका भी कुछ अपना काम होता है। देन ऑल दीज मेंबर्स केप्ट गोइंग दिस कंपनी, और वो सब जो थे उनकी वजह से ये कंपनी चल रही थी। तो फ्रॉम सुबुत लॉयर एवरी एलिमेंट हेल्प इन मेकिंग जिमनी स्टूडियोज सक्सेसफुल प्रोड्यूसिंग कंपनी। इन सब की वजह से ये जो जिमनी स्टूडियोज था ये एक कामयाब फिल्म कंपनी बन गई, बिकॉज ऑफ द ऑल द मेंबर्स हु आर वर्किंग इन दिस वेरी कंपनी, सब कोई अपना अपना काम कर रहा था। द एक्सट्रैक्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। जो एक्सट्रैक्ट हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल हैं, इसमें वो अपनी सवानी हयात के बारे में भी बात कर रहे हैं और जो दूसरे लोग थे, एंड सटली हिंट्स एट द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन द पैसेज ऑफ टाइम। और जो शायर, जो राइटर जो बात कहना चाहते हैं, दैट आर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई, पर्टिकुलरली इन फिल्म मेकिंग। जो फिल्म्स बनाते थे उनमें वक्त के साथ साथ उनकी सेटिंग, उनके थीम या उनकी जो टेक्निक थी, ट्रेंड्स थे, जो नए नए चीज़ उसमें आ गई, तो जो राइटर हैं वो उसकी तरफ भी हमें मबजूल करना चाहता है, हमें दिखाना चाहता है। द ऑथर है यूज एन ईजी कन्वर्सेशनल स्टाइल। जो ये ऑथर है उसकी जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज़ ईजी इन नेचर, वो बड़ी आसान है, बड़ी सादा है। तो सटल सटायर, इसमें एक सटायर है, एक तनज़ का भी एलिमेंट है, वो दैट इज़ सटायरिकल इन नेचर, जो एंड ह्यूमर, और उसमें एक मिजाह का भी उनसुर है, एंड एन एनग्रॉसिंग पोर्ट्रेयल ऑफ पीपल। और उसने बड़ी खुश असलूबी से लोगों का पोर्ट्रेयल, लोगों का जो स्केच है, लोगों का जो कैरेक्टर है वो डिपिक्ट किया है। कौन सा जो मेंबर था उसका कैरेक्टर या उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो किस टाइप की थी। हु थ्राइव डिस्पाइट हार्डशिप्स। और जो ये कंपनी थी या जो ये लोग थे वो तरक्की क्यों कर रहे थे, डिस्पाइट हार्डशिप्स, चाहे मुश्किलात ही आ रही थी उनकी राह में, स्टिल दे वायर प्रोग्रेसिंग। तो शायर वो भी हमें बताना चाहता है, द स्टोरी फोकसेस ऑन द मनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्पोरेरी लाइफ। जो उस वक्त की कंटेम्पोरेरी लाइफ थी, खासकर जो सिनेमा इंडस्ट्री थी, दैट वाज नॉट माई डेवलप्ड, सो द एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैड टू वर्क वेरी हार्ड। जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, जो शायर हमें बताना चाहता है कि उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी या ज़्यादा नई चीज़ें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी। इट वॉज स्टिल इन इन्फेंसी, ये अभी अभी उसकी जो बर्थ हुई थी, दैट मीन्स 1940 1950, जब पहली फिल्में बनाई जा रही थी, जो आलम आरा थी या जो मोगल आजम थी या जो देवदास थी, इट वाज दोज वेरी डेज। तो ये उन दिनों की बात कर रहा है अशोक मित्रन, ऑफ कंटेम्पोरेरी लाइफ। और जो उस वक्त की कंटेम्पोरेरी लाइफ थी, सोसाइटी थी, वो कैसी थी, ऑन ह्यूमन सिचुएशंस, जो ह्यूमन सिचुएशंस इवॉल्व हो रही थी इस कंपनी में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, को किसका क्या क्या रोल था, और उनकी आपस में जो एक तरह का कनेक्शन था वो क्या था, कौन क्या कर रहा था, एंड टेंडेंसीज, वो जो ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, ह्यूमन नेचर हैं, दैट इज़ साइकोलॉजिकल इन नेचर। तो जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हमें उसके बारे में भी बताना चाहता है कि कौन सा कैरेक्टर जो था उसकी टेंडेंसीज या उसका जो माइंड मेकअप था वो कैसा था। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, एंड नाउ द समरी ऑफ दिस लेसन इज, इन दिस लेसन अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट जिमनी स्टूडियोज एंड ऑल दैट हेल्प्स इन कीपिंग इट इन द स्पॉटलाइट। इस लेसन में अशोक मित्रन हमें जिमनी स्टूडियो, जो एक फिल्म मेकिंग कंपनी थी चेन्नई में, उसके बारे में बताना चाहते हैं, एंड ऑल दैट हेल्प्स इन कीपिंग इट इन द स्पॉटलाइट। और हर वो चीज़ जो इस कंपनी को स्पॉटलाइट में रखती थी, दैट मीन्स इन फेम। तो किस वजह से ये मशहूर हुई है कंपनी, ही स्टार्टेड बाय मेकिंग ए मेंशन अबाउट पैन केक्स। सबसे पहले वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द पैन केक्स। एक्चुअली ये कोई केक्स नहीं थे, द फेमस मेकअप ब्रांड, इट वाज अ फेमस मेकअप ब्रांड। ये एक तरह का मेकअप का जो सामान होता था इन दोज वेरी डेज, वो ब्रांड था कोई, तो उसका नाम था वी जिमनी स्टूडियोज़ ऑर्डर इन ट्रक लोड्स। जो ये जिमनी स्टूडियोज़ थी, जो ये कंपनी थे, उसने ऑर्डर किया कि ये हमें ट्रक लोड्स
काफ़ी बड़ी तादाद में भेजी जाए ट्रक्स के ज़रिए। ही देन टॉक्स अबाउट द पोलाइट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। फिर वो जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे उस वक्त, उनकी जो हालत ज़ार थी, उनकी जो कंडीशन थी, तो शायर हमें उसके बारे में भी बताना चाहता है। हु हैव टू बियर टू मनी लाइट्स ऑन देयर फेस वाइल गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम। जो मेकअप रूम होता था जिसमें उनका मेकअप किया जाता था, टू प्ले अ पर्टिकुलर रोल, ताकि जो कुछ खास रोल थे उनको अदा अदा करने होते थे, तो उस वक्त उनके चेहरों पे जो वो रोशनी काफ़ी ज़्यादा डाली जाती थी, तो उससे उनको कितनी तकलीफ होती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हिम यूज्ड हीप्स ऑफ मेकअप टू टर्न देम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। जो मेकअप डिपार्टमेंट होता था इस कंपनी का, तो वो उनके चेहरों पे इतना ज़्यादा मेकअप करता था, इतनी लेयर्स, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट दे वायर टर्नड इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। उनको बड़ी खौफनाक शक्लें या खौफनाक मखलूक बनाया जाता था, वो ऐसे ही लग रहे होते थे। शॉकिंगली ही टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय। और जो राइटर हैं वो इसका जो एक एक अहम कैरेक्टर है इस स्टोरी का, दैट इज़ द ऑफिस बॉय, उसके बारे में भी बात कर रहा है। ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा होता था, हुज टास्क इज टू स्लैप पेंट ऑन टू द फेसेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। उसका जो काम होता था, दैट ही हैज़ टू स्लैप पेंट ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर्स। जो जो रोल कर रहे होते थे इस मूवी में, उनके चेहरों पे वो पेंट डालना होता था एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। जब क्राउड शूटिंग होती थी, जब बहुत सारे लोगों की एक साथ शूटिंग की जाती थी, कोई खास जो मूवीज़ का जो सीन होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को आपको शूट करना पड़ता है, तो उस टाइम उसका काम होता था, ही हैज़ टू स्लैप पेंट ऑन टू द फेसेस ऑफ प्लेयर्स। वो सीधा उनके ये चेहरों पे वो पेंट डाला करता था। ही वॉज अ पोइट, वो एक्चुअली एक शायराना मिजाज आदमी था, एक शायर टाइप का बंदा था, एंड हैड ज्वाइंड द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। और उसने जो ये स्टूडियो, जो ये कंपनी ज्वाइन की थी, ही एस्पायर टू बी एन एक्टर। वो एक्चुअली एक एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर या फिर स्क्रीन राइटर जो ये डायलॉग्स लिखता है या जो स्टोरीज लिखता है। स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं, डायरेक्टर और ए लिरिसिस्ट, या उसका जो मकसद था दैट वाज टू बिकम ए डायरेक्टर और ए लिरिसिस्ट। जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं या जो वो पोइट होते हैं, जो वो गाने वाने लिखते हैं। इन दोज डेज द ऑथर यूज टू वर्क इनसाइड ए क्यूबिकल। जो हमारा ऑथर है अशोक मित्रन, उस वक्त उसका जो काम होता था दैट वाज इन ए क्यूबिकल। तो एक क्यूबिकल होता था, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ कैबिन, एंड हैड द टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग्स। और उसका जो काम होता था वो खाली न्यूज़पेपर कटिंग्स, जो अखबार की जो न्यूज़पेपर्स की वो कटिंग होती थी, उनको जमा करना, विच अकॉर्डिंग टू अदर्स वाज इनसिग्निफिकेंट। इस काम को जो ये दूसरे मेंबर्स थे कुछ खास अहमियत नहीं देते थे, उनके हिसाब से ये कोई इससे कोई ये इनसिग्निफिकेंट, कोई मामूली किस्म का काम है। दैट्स ऑफिस बॉय वुड कम इन टाइम अगेन। और जो ये ऑफिस बॉय होता था जिसका मकसद था कि डायरेक्टर या फिर एक्टर बनना, तो वो अक्सर इस अशोक मित्रन के पास आता जाता रहता था टू बॉदर हिम विद हिज कंप्लेंट्स। और उससे वो अक्सर बेशतर अपनी शिकायतें करता था। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीज़न बिहाइंड हिज मिजरी वॉज सुबू। वो उसको बताता था कि मेरी जो हालत ज़ार है, मेरी जो मुश्किलात हैं, मिजरी हैं, उसका जो रीज़न है दैट वॉज सुबू। ही वॉज अनदर मेंबर ऑफ दिस कंपनी। Shockingly, he talks about the office boy of the makeup department whose task is to whose task is to slap paint onto the faces of the players at the time of crown shooting. और जो राइटर है वो ऑफिस बॉय के बारे में भी बात कर रहा है। ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी, जिसका काम ये होता था कि जब वो शूटिंग चल रही होती थी ऑफ क्राउड शूटिंग, जिसमें क्राउड को शूट करना पड़ा था कोई ऐसा सीन, सो ही हैज़ टू थ्रो द पेंट ऑन द फेसेस ऑफ द प्लेयर्स। उसको उनके चेहरों पे जो एक उसमें काम कर रहे होते थे, उनके चेहरों पे वो पेंट डालना पड़ता था in order to give them a new look. He was a poet and had joined the studio in the hope of becoming an actor. वो जो बंदा था वो एक्चुअली शायराना जहन का था, और उसने जो स्टूडियो ज्वाइन किया था वो
और उससे अपनी शिकायतें और जो इसके शिकवे होते थे वो बयान करता रहता था. ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड हिज मिजरी वॉज सुबू. And he used to tell the author Ashok Mitran that the reason of all his misery was Subbu. Because अमिस दबन दबन उस यम में जो भी मेरे मुश्किलात हैं मसले हैं उनके पीछे जो ये बंदा है दैट इज़ Subbu. That was another member of this company. So अनदर मेंबर ऑफ द जुमनी स्टूडियोज. जो ये जुमनी स्टूडियोज था इसका एक और मेंबर था. ही थॉट सुबू हैड एन एडवांटेज बिकॉज ही वॉज बॉर्न ए ब्राह्मण. और जो उसका शिकवा था जो उसकी शिकायत थी दैट वाज कि जो सुबू है उसको एडवांटेज उसको इसलिए इतना ज़्यादा भाव मिल रहा है इस कंपनी में बिकॉज ही वॉज बॉर्न ए ब्राह्मण, क्योंकि वो एक ब्राह्मण ख़ानदान से आया है. उसकी जो बर्थ है वो एज ब्राह्मण हुई है. सुबू वाज ए रिसोर्सफुल मैन. अब जो राइटर हैं इसके बाद वो सुबू का जो कैरेक्टर स्केच है वो बयान करता है. सुबू जो था ही वॉज ए रिसोर्सफुल मैन. वो बड़ा काबिल आदमी था, उसमें काफ़ी सलाहियतें थी. हुज लॉयल्टी मेड हिम स्टैंड आउट. जिसकी लॉयल्टी वफादारी की वजह से वो बिल्कुल दूसरे जो मेंबर्स थे उनसे मुनफरद था. उसकी एक ख़ास एक इम्पोर्टेंस थी, ख़ास एक अहमियत थी. ही वॉज टेलर